लोमड़ी उसकी आवाज सुनकर थोड़ा शांत हो गई और अपने सिर को जमीन पर रखकर आंखें बंद कर लीं। रात लंबी थी, बाहर हवा चल रही थी, झोपड़ी के बाहर अंधेरा था और भीतर एक बूढ़ा मोची एक जंगली लोमड़ी के सिरहाने बैठा अल्लाह से उसकी शिफा की दुआ कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि यह रात सिर्फ जख्म की नहीं, बल्कि उसके बड़े इम्तिहान की पहली रात थी। रात बहुत भारी थी। हवा झोपड़ी की दीवारों से टकराती और दिया बार बार कमजोर पड़ता। लेकिन मोहिब दिए के पास बैठा रहा और लोमड़ी के सिर पर हाथ फेरता रहा। जब भी हवा का झोंका आता, वह चादर को उसके शरीर पर फैलाकर कहता, या शाफी, तू ही है जो हर दर्द को दूर करता है। रात की आखिरी पहर में लोमड़ी की सांसें थोड़ी संभली। वह सो गई, लेकिन मोहिब को नींद नहीं आई। उसके दिल में एक बोझ था, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो कि सुबह अलग होगी, बहुत अलग। फज्र की अजान हुई। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। मोहिब ने नमाज अदा की और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर यह जानवर मेरे लिए तेरी तरफ से भेजा हुआ है तो मुझे समझ भी दे, सब्र भी दे और सही रास्ता भी दिखा। दुआ पूरी हुई ही थी कि पीछे से हल्की सी सिसकार सुनाई दी। लोमड़ी आंखें खोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार डर नहीं था। एक अजीब सा यकीन था, जैसे वह किसी को पहचान रही हो। मोहिब तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने देखा कि रात के घाव सूखने लगे थे, खून रुक चुका था और शरीर में थोड़ी गर्मी लौट आई थी। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किल से गर्दन उठाई और झोपड़ी के दरवाजे की तरफ देखने लगी। मोहिब चौंका। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। वह बोला, तुम क्या बताना चाहती हो? वहां कौन है? लोमड़ी ने एक हल्की मगर गहरी आवाज जैसी कराह भरी और फिर दरवाजे को देखते रही, जैसे उसे कोई आ रहा हो या जिस चीज ने उसे घायल किया था वह वहीं से आई हो। ठीक उसी वक्त बाहर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। मोहिब की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से लकड़ी का दरवाजा खोला। बाहर जमीन पर एक बड़ा पुराना भारी सा बोरा पड़ा था। उस पर गीली मिट्टी लगी थी और ऐसा लगता था जैसे उसे कोई घसीट कर छोड़ गया हो। लेकिन बोरे से भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बोरा हल्का सा हिल रहा था। मोहिब पहले तो सन्न रह गया। उसके दिल में डर आया, मगर अगले ही पल उसने अम्मनतु बिल्लाह पढ़ा। मैं अल्लाह पर ईमान लाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ बोरे के पास ले गया और जैसे ही उसने बोरा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरे के अंदर एक इंसानी कपड़ा था, फटा हुआ, खून लगा हुआ और आधा जला हुआ। कपड़े से तेज महक आ रही थी, जैसे किसी ने उसे जलाकर छिपाया हो। मोहिब कांप गया। ये कपड़ा किसी जानवर का नहीं हो सकता था, ये इंसान का था और ये कोई साधारण हादसा नहीं लग रहा था। उसने कपड़ा उठाया और झोपड़ी में ले आया। लोमड़ी उसे देखते ही अचानक बेचैन हो गई। उसने कोशिश की कि उठ जाए, मगर गिर पड़ी। वह कपड़े की तरफ देखने लगी, मानो कहानी वहीं से शुरू होती हो। किसी खतरे की कहानी, किसी पीछा करने वाले की कहानी या किसी रहस्य की जो सिर्फ वही जानती थी। मोहिब ने कांपते हुए पूछा, क्या क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें घायल किया? क्या तुम उनकी वजह से भागी थी? लोमड़ी ने आंखें झुका लीं और फिर धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह हां कह रही हो। उस पल मोहिब समझ गया, लोमड़ी सिर्फ एक घायल जानवर नहीं थी, वह किसी बुराई से बचकर आई थी और उसके साथ शायद कुछ ऐसा जुड़ा था जिसे अल्लाह मोहिब तक पहुंचा रहा था। कपड़ा अभी भी गीला था। मोहिब ने जब उसे पलटा तो उसे उसका एक टुकड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ मिला। उसके नीचे एक छोटा सा कागज दबा हुआ था। वह कागज निकालकर खोला। कागज पर अजीब सी जल्दी में लिखी हुई पंक्ति थी और मोहिब उसे पढ़ते ही जैसे पत्थर बन गया। जिस मोची की तलाश हमें कई दिनों से है, वह यही है। उसके हाथ से कागज गिर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था यह किसने लिखा, क्यों लिखा और उसे कौन तलाश कर रहा था। लोमड़ी ने अब की बार दुबली आवाज में उसे रगड़ खाई, मानो कह रही हो, यह खतरा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है और अब हम दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। मोहिब ने आसमान की तरफ देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके होंठ कांपते हुए बोले, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश आ गई मेरे दरवाजे पर। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी था, क्योंकि यह कागज, यह कपड़ा और यह घायल लोमड़ी, तीनों उसी कहानी के पहले तीन धागे थे जो आगे चलकर मोहिब की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। शाम धीरे धीरे अपने पर फैलाकर गांव को ढंक रही थी। सूरज की आखिरी किरणें
सूखी पगडंडी पर पड़ रही थीं और ठंडी हवा की हल्की लहरें दूर जंगल की ओर बह रही थीं। मोहिब दिन भर की थकान के बावजूद अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था, जैसे कोई नरमी उसके चारों तरफ फैली हो, जैसे अल्लाह उसके बहुत करीब हो। उसने दुकान बंद की, औजार समेटे और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मगरिब की अजन। वह रुक गया, आंखें बंद की और दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतरने लगी। उसने कहा, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज भी दिन भर की हिफाजत दी। घर पहुंचकर उसने थोड़ी देर आराम किया। रात गहराने लगी थी जब अचानक उसे लगा जैसे बाहर किसी के चलने की आहट हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा की सरसराहट हो, मगर फिर वह आवाज साफ सुनाई दी। मिट्टी पर हल्के, बेहद हल्के कदमों की रफ्तार। उसके दिल की धड़कन तेज हुई। वह दरवाजे के पास गया, धीरे से पर्दा हटाकर बाहर झांका, और फिर उसकी सांस रुक गई। चांदनी के नीचे वही लोमड़ी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले वाली बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अलग तरह का नूर, एक अलग तरह की चमक। ऐसी चमक जिसे देखकर लगता था जैसे उसके अंदर कोई रहस्य छुपा हो। मोहिब बाहर आया। लोमड़ी ने उसे देखकर न सिर झुकाया, न पीछे हटी, बल्कि उसी जगह खड़ी रही। उसकी गर्दन में इस बार मिट्टी के साथ कुछ और भी लगा था, कोई छोटी चमकीली चीज, जैसे किसी पुराने कपड़े का सुनहरी टुकड़ा। मोहिब ने लैंप उठाया और पास आया। लोमड़ी अपनी जगह खड़ी रही, जैसे उसे पूरी तरह भरोसा हो। उसने धीरे से लोमड़ी की गर्दन से वह चीज निकाली। चेहरे पर हैरानी फैल गई। ये तो कोई पुराना ताबीज था। उस पर कुछ अरबी अल्फाज खुदे हुए थे, कुरानी दुआ जैसा कुछ। बहुत पुराना, मिट्टी से लथपथ, लेकिन अपने अंदर कोई राज लिए हुए। मोहिब के हाथ कांप गए। उसने ताबीज को उलटा पलटा और फिर उसके हाथ से वह लगभग गिर ही गया। ताबीज के पीछे एक नाम उकेरा हुआ था, मोहिब बिन यूसुफ। वह जड़ हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसके पिता यूसुफ साहब का नाम था। यह ताबीज मेरे अब्बू का कैसे, यह जंगल में लोमड़ी के पास कैसे पहुंचा? उसके दिल में सवालों का तूफान उठ गया। लोमड़ी अभी भी चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे किसी गहरे सच की तरफ इशारा कर रही हो। हवा थम गई। रात का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया। चांदनी के नीचे मोहिब बैठ गया, ताबीज को हाथ में लेकर। आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता की याद आने लगी, उनकी बातें, उनकी नसीहतें, उनका स्नेह। अचानक उसे पिता की वह बात याद आई जो उन्होंने मरने से पहले कही थी, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत ऐसे तरीकों से करता है जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। मोहिब के होंठ कांपे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह ताबीज जंगल से कैसे आया और यह लोमड़ी उसे वापस क्यों दे रही थी। लेकिन उसके दिल ने धीरे से कहा, ऐ मोहिब, यह कोई इत्तेफाक नहीं। अल्लाह किसी बड़ी चीज की तरफ तुझे ले जा रहा है। तू अकेला नहीं है। लोमड़ी ने एक बार अपनी आंखों से मोहिब को देखा, एक शांत गहरी नजर, और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गई। मोहिब देर तक वहीं बैठा रहा, ताबीज को अपने सीने से लगाकर। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में एक एहसास जगता रहा, यह लोमड़ी सिर्फ लोमड़ी नहीं, यह मेरी किसी किस्मत की चाबी है। रात पूरी तरह ढल चुकी थी, लेकिन मोहिब को नींद नहीं आ रही थी। वह सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, कल कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ भी नहीं सकता। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मोहिब की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वह बिस्तर पर लेटे लेटे छत को घूरता रहा। एक ही सवाल दिल को कचोटता रहा कि उसके पिता का ताबीज जंगल में लोमड़ी के पास आखिर पहुंचा कैसे। वह करवट बदलता, फिर उठकर पानी पीता, मगर बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर वह उठकर दरवाजे पर आ गया और चांद से भरे आकाश को देखने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके सीने के भीतर एक अजीब सी तपिश थी, जैसे कोई उसे किसी दिशा की ओर बुला रहा हो। अचानक दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी सूखे पत्ते पर कदम पड़े हों, दूर जंगल की तरफ से। मोहिब का दिल उछल गया। क्या लोमड़ी फिर आई है? लेकिन जब वह ध्यान से सुनने लगा तो आवाज बदलकर एक जरा भारी सी ठक 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 में बदल गई। यह आवाज लोमड़ी की नहीं थी, यह किसी इंसान के कदमों जैसी थी। रात के उस वक्त जंगल से किसी इंसान का आना, यह बात साधारण नहीं लग रही थी। मोहिब हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। चांद की रोशनी में सड़क चांदी की तरह चमक रही थी। उसने दूर देखा, एक साया धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था।
मगर वह साया जब पगडंडी से मुड़ा तो अचानक गायब सा हो गया, जैसे चांदनी ने उसे निगल लिया हो। मोहिब की सांसें रुकने लगी। दिल में एक हल्की घबराहट भी थी, मगर साथ ही कोई अंदर से कह रहा था, डरो मत, ये रास्ता अल्लाह का दिखाया हुआ है। वह वापस अंदर आया, ताबीज हाथ में उठाया और उसके पीछे लिखे नाम को छूते हुए बोला, अब्बू, अगर यह कोई इशारा है तो मैं इससे भागूंगा नहीं। सुबह होते ही वह दुकान खोले बिना ही जंगल की ओर चल दिया। गांव वाले हैरान थे कि वह इतनी सुबह दुकान क्यों नहीं खोल रहा, मगर वह किसी से कुछ कहे बिना आगे बढ़ता रहा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ताजगी महसूस हुई। पेड़ हवा में झूम रहे थे, पक्षियों की आवाजें फैल रही थीं और मिट्टी की सुगंध उसकी बेचैनी को थोड़ा कम कर रही थी। वह धीरे धीरे उसी रास्ते तक पहुंचा जहां वह लोमड़ी को पहले मिला था। वहां कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन जंगल शांत था, बिल्कुल शांत। उसके अंदर निराशा सी हुई। शायद मैं व्यर्थ ही यहां चला आया। मगर तभी उसके पैरों के बिल्कुल पास से एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा भागता हुआ निकला। पर यह वही बच्चा नहीं था, यह एक दूसरा बच्चा था, छोटा, डर से कांपता हुआ। उसके पीछे पीछे झाड़ियों में कुछ भारी सी हरकत हुई और वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। लंबी दाढ़ी, गंदी कपड़े और आंखों में गहरी थकान। मोहिब उसे देखकर चौंक गया। आप कौन हैं? वह बूढ़ा आदमी हांफते हुए बोला। मैं जंगल में रहने वाला दरवेश हूं। कई सालों से यहां अल्लाह का जिक्र करता हूं। मोहिब की आंखें बड़ी हो गईं। दरवेश, लेकिन आप यहां क्यों? और ये लोमड़ी का बच्चा आपके पास क्यों? दरवेश हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, इस जंगल की हर जानवर अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान को पहचानता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बंदा हूं। मोहिब का दिल धड़क उठा। यह बात वह पहली बार सुन रहा था। दरवेश ने आगे कहा, लोमड़ी ने मेरे पास एक ताबीज छोड़ा था सालों पहले। मैं इसे संभाल नहीं पाया क्योंकि यह तुझ तक पहुंचना था। मैंने इस पर लिखा नाम देखा, यूसुफ बिन मोहिब। मोहिब के हाथ कांप गए। दरवेश उसे ध्यान से देखने लगा। तुम ही मोहिब हो, है ना? मोहिब की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, जी, मैं ही हूं। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहने लगा, तुम्हारे पिता नेक इंसान थे। उन्होंने एक दिन मेरी मदद की थी जब मेरी जान खतरे में थी। उन्होंने कहा था, अगर कभी मेरा बेटा इस जंगल तक पहुंचे, उसे यह ताबीज दे देना। मोहिब को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई हो। उसके पिता, जिन्होंने कभी यह बात उसे नहीं कही, वह कांपते हुए बोला, लेकिन अब्बू ने ऐसा क्यों कहा था? दरवेश की आंखों में चमक आ गई। क्योंकि तुम्हारी किस्मत इस जंगल से जुड़ी हुई है। अल्लाह ने तुम्हारे नाम के साथ एक काम लिख दिया है और वह समय अब नजदीक आ चुका है। मोहिब पीछे हट गया। उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा जोश था, जैसे कोई बड़ी चीज उसके सामने खुलने वाली हो। दरवेश ने हाथ बढ़ाया और बोला, चलो, मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूं जहां तुम्हारे पिता आखिरी बार आए थे। यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। मोहिब के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा और इसी तरह जंगल की गहराई में अल्लाह का लिखा हुआ एक नया अध्याय मोहिब का इंतजार कर रहा था। सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखों से छन कर गिर रही थीं। मोहिब और बूढ़ा दरवेश धीरे धीरे एक संकरी पगडंडी पर बढ़ रहे थे। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट एक अजीब सुकून दे रही थी। लेकिन मोहिब के दिल में बेचैनी अभी भी थी। इस रास्ते में क्या है? क्यों मेरे पिता ने इसे छुपाया? दरवेश चुपचाप चलता रहा। कभी कभी उसकी आंखें आसमान की तरफ उठ जाती। मोहिब ने पूछा, भाईजान, आप मुझे सीधे क्यों ले जा रहे हैं? ये जगह आखिर है कहाँ? दरवेश मुस्कुराया, मगर शब्दों में गंभीरता थी। इस जगह को देखकर तुम्हें समझ आएगा कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए क्या योजना बनाता है। तुम्हारे पिता ने एक नेक काम किया था और अब उसका फल तुम्हारे सामने है। जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों की शाखें आपस में टकराती और रास्ता लगभग अंधेरे में बदल गया। मोहिब डर गया, लेकिन अपने सीने में एक गहरी तसल्ली महसूस कर रहा था। यह रास्ता अल्लाह का लिखा हुआ ही लगता है। थोड़ी देर के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे। यह जगह पूरी तरह जंगल से अलग थी। नीची मिट्टी पर हल्की घास और चारों तरफ घने पेड़, मगर बीच में एक छोटा सा तालाब।
पानी शुद्ध और साफ था, बिल्कुल कांच की तरह। सूरज की किरणें जैसे सीधे पानी में उतर रही थीं। मोहिब आंखों को चौड़ा किए खड़ा रह गया। दरवेश ने कहा, यहीं तुम्हारे पिता ने अल्लाह के लिए कुछ छुपाया था और यह ताबीज तुम्हें उसी तक ले जाएगा। मोहिब ने ताबीज उठाया। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, तालाब का पानी हल्का हिलने लगा और पानी के अंदर से एक छोटी सी मिट्टी की दबी हुई संदूक दिखाई दी। संदूक पर वही अरबी अल्फाज खुदे थे जो ताबीज पर थे। मोहिब के दिल में खुशी और डर एक साथ भर गए। दरवेश ने धीमी आवाज में कहा, यह वही है। तुम्हारे पिता ने इसे छुपाया था ताकि यह तुम्हारे हाथों में आए। इस संदूक में अल्लाह का एक संदेश है और एक नेक काम की शुरुआत। मोहिब ने डरते हुए संदूक उठाया। वह हल्का था, लेकिन उसके अंदर की ताकत का एहसास उसे हुआ। दरवेश ने कहा, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अल्लाह ने इसे क्यों रखा और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मोहिब ने गहरी सांस ली। तालाब की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और अपने पिता का नाम दिल में लेकर उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैं इस नेक काम के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। मुझे सही रास्ता दिखा और मेरे दिल को साफ कर दे। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही नेक इरादा, यही नेक दिल अल्लाह की राह की पहली सीढ़ी है। बाकी सब तुम्हारे कदमों के साथ साथ दो आएगा। तभी लोमड़ी और उसका बच्चा तालाब के किनारे धीरे धीरे आने लगे। लोमड़ी ने संदूक की ओर देखा और फिर मोहिब की तरफ। उसकी आंखों में वही भरोसा था, वही नूर जो कह रहा था, तुम सही रास्ते पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। मोहिब ने झोली में ताबीज और संदूक रखा। उसने दरवेश की ओर देखा और हौले से कहा, भाईजान, अब मैं तैयार हूं। दरवेश ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो बेटा, अब तुम्हारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है और यह लोमड़ी तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी मदद करेगी, अल्लाह की तरफ से। जंगल में हल्की धूप फैल रही थी। मोहिब ने अपने कदम बढ़ाए। उसके पीछे दरवेश और आगे लोमड़ी। तीन प्राणी, एक मकसद, और अल्लाह की रहमत हर कदम उनके साथ थी। उसने तालाब की ओर देखा, संदूक अपने हाथ में लिया और फुसफुसाया, अब मैं समझ सकता हूं, अल्लाह का हर कदम एक नसीहत है और हर रहस्य उसके इशारे के बिना खुलता नहीं। और इस तरह मोहिब का असली सफर शुरू हुआ। एक सफर जिसमें अल्लाह की रहमत, लोमड़ी का भरोसा और उसके पिता का संदेश उसके रास्ते की रोशनी बनेंगे। जंगल में सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच छनकर गिर रही थीं। मोहिब अपने हाथ में ताबीज और संदूक लिए, लोमड़ी और उसका बच्चा उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। दिल में हल्की घबराहट थी, मगर उसके चेहरे पर शांति भी थी, एक अजीब संतोष की भावना। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बेटा, जो तुम्हारे पिता ने छुपाया था वह अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली काम तुम्हारे इरादों और नेक नियत के भरोसे चलेगा। मोहिब ने सिर झुकाकर दुआ की, हे अल्लाह, मेरी नीयत सिर्फ तेरी राह में सही हो। मेरी हिफाजत कर और मेरे दिल को सच्चाई से रोशन कर। तभी जंगल के बीच एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। लकड़ी पर कुरानी आयतें खुदी हुई थीं और चारों तरफ हल्की चमक फैल रही थी। मोहिब को समझ आया कि यही वह जगह है जहां उसके पिता ने अल्लाह की इबादत के लिए यह रहस्य रखा था। लोमड़ी अपने बच्चे के साथ पास आई और धीरे धीरे मोहिब की तरफ देखकर नजरें झुका दी। मोहिब ने हल्की मुस्कान दी और बोला, तुम्हारा भरोसा और मदद मुझे रास्ता दिखा रही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दरवेश ने संकेत किया, अब बेटा, इस दरवाजे के अंदर जो है वही तुम्हें सिखाएगा कि नेक राह पर चलना क्या होता है। अल्लाह की रहमत हमेशा साथ है, बस इसे पहचानना जरूरी है। मोहिब ने गहरी सांस ली। वह दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे खोला। दरवाजे के अंदर हल्की रोशनी थी और बीच में एक छोटी सी किताब रखी थी। किताब पर उसके पिता का नाम लिखा था और उसके आसपास ताबीज की रोशनी चमक रही थी। मोहिब ने किताब खोली। अंदर उसके पिता की दुआएं और नेक कामों की बातें लिखी हुई थीं। कैसे इंसान, जानवर और प्रकृति की हर मखलूक अल्लाह की राह में मददगार बन सकती है। कैसे किसी नेक काम की शुरुआत अल्लाह के इशारे से होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चाई, ईमानदारी और दुआ में ताकत है। मोहिब की आंखों में आंसू थे। उसने लोमड़ी और उसके बच्चे की तरफ देखा और समझ गया, यह जंगल, यह ताबीज, यह दरवेश और यह लोमड़ी
सब अल्लाह की रहमत थे और वह अब तैयार था अल्लाह की राह पर चलने के लिए, अपने पिता के नक्श ए कदम पर, नेक इरादों के साथ। दरवेश ने धीरे से कहा, याद रखना बेटा, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। जो सब्र और सच्चाई से काम करता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मोहिब ने सिर झुकाकर दुआ की, हे अल्लाह, मुझे हमेशा नेक राह दिखा और मेरे कदम तेरे आदेश में सही रहें। उसके बाद मोहिब ने ताबीज और किताब संभाली, लोमड़ी और उसके बच्चे के साथ जंगल से बाहर निकला। गांव की ओर लौटते हुए उसने महसूस किया, हर पेड़, हर आवाज, हर सांस, सब अल्लाह की रहमत की निशानी थी। और उसी दिन से मोहिब ने अपने पिता की तरह नेक कामों की राह अपनाई। वह जानवरों, इंसानों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। लोमड़ी और उसका बच्चा हमेशा उसके साथ थे, एक रहस्यमयी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई मदद। गांव वाले कहते थे, मोची मोहिब अब सिर्फ अपने हाथ से काम नहीं करता, बल्कि अपने दिल से इंसानियत और ईमानदारी सिखाता है। उसकी कहानी एक मिसाल है कि अल्लाह हर नेक दिल को राह दिखाता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। और इस तरह मोहिब ने समझ लिया, सच्चाई, नेक इरादा और अल्लाह की रहमत हर मुश्किल को आसान बना देती है। हर डर, हर जख्म और हर चुनौती केवल उस व्यक्ति के लिए एक इम्तिहान है जो अपने दिल से अल्लाह की राह अपनाता है। लोमड़ी और उसका बच्चा जंगल में लौट गए, लेकिन मोहिब की जिंदगी में उनका भरोसा और उनकी मदद हमेशा कायम रही। अल्लाह ने दिखा दिया कि उसकी रहमत में कोई सीमा नहीं है और नेक काम हमेशा फल देता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।